अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैटालिसिस पार्ट 1 किया था लेक्चर 1 के अंदर। उसके अंदर हमने कैटालिसिस और टाइप्स ऑफ कैटालिसिस को डिटेल में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट एंड व्हाट आर प्रोमोटर्स या जिन्हें हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, एंड व्हाट आर इनहिबिटर्स या जिन्हें हम नेगेटिव कैटालिस्ट भी कहते हैं, वो क्या होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर ऑटो कैटालिस्ट के वो क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। और उसके बाद हम कुछ एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक विच इज प्रोमोटर और एक्टिवेटर्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं कि आप जो कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या जिसे आप कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए या इन्हांस करने के लिए आप कोई और सब्सटेंस ऐड करते हैं। वो आपके उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो उसको आप नाम देते हैं प्रोमोटर्स या एक्टिवेटर। और इसको जो एक और नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। मीन्स कि ये जो आप कैटलिस्ट ऑलरेडी मौजूद होता है उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है प्रोमोटर। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास रिएक्शन है कि हेबर प्रोसेस के अंदर आप देखें कि जिसके अंदर अमोनिया आपकी फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड जो आयरन है वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। अब इसके अंदर एक और सब्सटेंस ऐड किया जाता है मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम जो है ये एक्ट करता है एज अ प्रोमोटर और ये क्या कर देता है, ये आपका जो कैटलिस्ट होता है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन को मजीद क्या कर देता है, फास्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनहिबिटर्स या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसका रेट। तो कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिटार्ड, मीन उसका जो रेट होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, आप इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप कर दे या रिटार्ड कर दे, या आप इनको सेकंड वर्ड्स के अंदर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं इनहिबिटर्स या जो हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल के अंदर आप एक सब्सटेंस ऐड करते हैं टेट्राइथाइल लेड। अब ये जो टेट्राइथाइल लेड है ये सब्सटेंस आप पेट्रोल के अंदर ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। ये क्या करता है, पेट्रोल को प्री इग्निशन, मींस कि पेट्रोल आपको पता है कि वो जल्दी उसको आग लग जाती है, तो उसकी जो प्री इग्निशन का प्रोसेस होता है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर ऑटो कैटलिस्ट। अब कुछ आपके जो रिएक्शंस होते हैं ऐसे होते हैं कि जिनके जो इनिशियली क्या होते हैं, स्लो होते हैं, लेकिन ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो रिएक्शन होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, उनका रेट जो है वो स्पीड अप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो ऐसे जो कैटलिस्ट होंगे जो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे, वो आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब एक रिएक्शन था कॉपर और नाइट्रिक एसिड का, इसके अंदर आपके पास ये जो रिएक्शन होता है इनिशियली क्या होता है, वेरी स्लो होता है, लेकिन ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप। अब स्पीड अप क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑटो कैटलिस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैटलिस्ट आप किसी रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो वो जो कैटलिस्ट होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन के एंड होने पर वो जो कैटलिस्ट होता है वो अनचेंज रहता है। आपने ये पढ़ा था, ठीक है, अनचेंज रहता है। क्या उसका अनचेंज रहता है, एक तो उसका मैस और दूसरा वो केमिकली क्या रहता है, अनचेंज रहता है और आपको दोबारा से वो मिल जाता है जिसे आप अगेन रिएक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो सकती है लेकिन ये तो जो है ये सेम रहती हैं, वो मैस और उसका जो केमिकली है वो सेम रहता है, अनचेंज रहता है। उसके बाद दूसरी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर
आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है कि कैटलिस्ट जो है ये आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन की वीडियो के अंदर डिटेल में बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब ये जो कैटलिस्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, दे डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लेकिन ये आपका एक काम करता है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट उसको जल्दी क्या कर देता है, एस्टैब्लिश कर लेता है। केस ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसको स्पीड कर देगा, और जो आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी वो अर्लियर क्या होगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक और पॉइंट कि क्या कैटलिस्ट की एक्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है? यस, टेम्परेचर जो है ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। यस, टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक और पॉइंट है कि कुछ अब ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, जब उनको आप रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपका कैटलिस्ट मौजूद है, तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जो कैटलिस्ट है उसको क्या बना देते हैं, इनइफेक्टिव, मीन्स के उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उसे इनइफेक्टिव बना देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, पॉइजन बोला जाता है, जो आपके कैटलिस्ट को क्या कर देते हैं, इनइफेक्टिव। अब ये जो पॉइजन्स होते हैं दो तरह की होती हैं, परमानेंट पॉइजनिंग भी होती है और टेम्परेरी भी पॉइजनिंग होती है। परमानेंट के अंदर क्या होते हैं कि ये सब्सटेंस जो होते हैं ये कैटलिस्ट के साथ केमिकली एक्ट करते हैं और रिएक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट आपका क्या बन जाता है, इनइफेक्टिव। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर कि एंजाइम जो होते हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। जो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, कैटेलाइज मीन उनकी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या स्पीड अप कर देते हैं। अब कुछ एंजाइम जो है इसका मैकेनिज्म समझें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम क्या करता है, रिएक्ट करता है कोई भी सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के अंदर क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स, उसके साथ वो सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ मिल जाता है और इंड्यूस फिट मॉडल के बाद ये क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो है इससे डीटैच हो जाता है। तो ये उसका क्या है, एक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल भी देते हैं कि एक यूरिएज जो आपका एक एंजाइम कैटलिस्ट होता है, ये यूरिया जो होता है आपकी उसकी हाइड्रोलिसिस के अंदर ये यूज़ होता है। और हर एक जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है फॉर ईच रिएक्शंस, ठीक है। और ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, और इनकी क्या होती है, एक ऑप्टिमम पीएच भी होती है जिसके ऊपर ये रिएक्ट करते हैं। दैट्स ऑल, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।